नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर, बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी है। इस वक्त दोनों पक्ष के वकील दलील दे रहे हैं। एनसीबी की दलील है कि आर्यन के फोन में तस्वीरों के तौर पर कई चौंकाने वाली आपत्तिजनक सामग्री मिली है। एनसीबी ने यह भी दलील दी है कि कई संदिग्ध चीजें मोबाइल में हैं जिनकी पहचान अभी बाकी है। ऐसे में उन्हें रिमांड की जरूरत है। एक बार फिर से एनसीबी की तरफ से आर्यन खान की रिमांड की मांग की गई है, क्योंकि एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि आर्यन के फोन से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसके बारे में अभी जानकारी जुटानी है और साथ ही पहचान भी करनी है कि जो बातें हो रही हैं, कोड वर्ड में जो बातें की गई हैं, कोड नेम के साथ जो बातें हुई हैं, उसके मायने क्या हैं। पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, इस वक्त क्या पेशी चल रही है? जी बिल्कुल विद्या, देखिए इस वक्त हम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। अंदर आर्यन खान समेत जो 8 लोग, आर्यन खान समेत 9 लोग जिन्हें एनसीबी ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया है, जिनमें से 8 लोग जो है उन्हें क्रूज पर से गिरफ्तार किया गया था, पहले डिटेन किया गया था, बाद में गिरफ्तार किया गया। और जो ड्रग पेडलर इस मामले में जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया है। अब कोर्ट में अंदर जो है वो सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो 3 आरोपी हैं, जिनमें आर्यन खान, मुनमुन और अरबाज मर्चेंट शामिल हैं, इन तीनों को लेकर जो है वो सरकारी पक्ष और जो बचाव पक्ष है वो अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनसीबी के जो सरकारी वकील हैं वो 11 अक्टूबर तक की रिमांड की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आर्यन खान समेत जो बाकी 2 लोग हैं, उनके चैट्स में से कई ऐसे कोड वर्ड्स, कई ऐसी चीज़ें, तस्वीरें मिली हैं जिनको ठीक से जानना, जिनके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। लिहाजा आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन की जो रिमांड है वो और बढ़ाकर 11 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी को दे दी जाए। लेकिन बचाव पक्ष का कहना है कि ऐसी कोई भी जानकारी आर्यन खान के चैट से नहीं मिली है। एक तरफ जहां एनसीबी के सरकारी वकील कह रहे हैं कि इस पूरे जो ड्रग रैकेट है या फिर जो सप्लाई हुआ है ड्रग का, इसमें इंटरनेशनल गिरोह शामिल है, वहीं एनसीबी के जो आर्यन के जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, उनका कहना है कि आर्यन खान का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि आर्यन खान की तलाशी में भी कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में आर्यन खान पर इस तरह के आरोप ना लगाए जाए और उन्हें बेल दे दिया जाए। तो इस तरह से दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला देती है। कोर्ट आर्यन खान के पक्ष में फैसला देती है या फिर आर्यन खान को एक बार फिर से रिमांड में भेज देती है। जी, लेकिन पंकज, जो बातें एनसीबी की तरफ से कोर्ट में कही जा रही हैं कि कुछ ऐसे मैसेज हैं, कुछ ऐसे कोड नेम्स हैं या फिर तस्वीरें हैं, तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ड्रग से जुड़े हुए मामले हैं या फिर कुछ और है? नहीं, बिल्कुल देखिए, सारे मामले जो है वो ड्रग्स से जोड़कर ही देखा जा रहा है। आर्यन खान समेत तीनों ही लोगों के व्हाट्सएप चैट जो है वो बरामद किए गए। फ़ोन में जो कई डेटास थे वो खंगाले गए। 1 दिन की रिमांड मिली थी। इस 1 दिन के रिमांड में एनसीबी ने रात भर पूछताछ की है और क्योंकि इस तरह के जो मैसेज, जो व्हाट्सएप चैट्स और बाकी चीज़ें जो बरामद हुए हैं, उसके बाद उन चीज़ों को जानने के लिए एनसीबी के पास सिर्फ 1 दिन का समय था, क्योंकि एनसीबी ये नहीं जानती थी कि आगे इनकी रिमांड उन्हें मिलेगी या फिर इन्हें बेल मिल जाएगा। इसीलिए एनसीबी रात भर सख्ती से आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन से पूछताछ करती रही। यही वजह है कि बताया जा रहा है कि रात भर की पूछताछ में आर्यन खान कई बार बिलख कर रोते भी दिखाई दिए। तो एनसीबी के हाथ कई ऐसी जानकारियां हैं जो सबूत के तौर पर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के तौर पर एनसीबी के पास हैं। और इसी बिना पर एनसीबी चाहती है कि ये जो जानकारी मिली है इसको लेकर आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाया जाए, आगे वो तमाम लोग भी गिरफ्तार हो जो कि इस सप्लाई में और इस ड्रग चेन में शामिल है। तो यही वजह है कि एनसीबी चाहती है कि आर्यन खान समेत जो बाकी आरोपी हैं उनकी रिमांड बढ़ा दी जाए। लेकिन जो आर्यन खान के वकील हैं उनका साफ कहना है कि आर्यन खान को इस मामले से दूर रखा जाए, क्योंकि एनसीबी जो पूरे मामले को एक साथ पेश कर रही है, आर्यन खान का उन सब में कोई रोल नहीं है। आर्यन खान उन सब से दूर हैं, उन सब से अलग है। इसलिए आर्यन खान को बेल जो है वो दे दी जाए। 1 दिन की रिमांड आर्यन खान को दी गई थी। एनसीबी को जो पूछताछ करना था वो कर चुकी है। अब आर्यन खान की बेल की मांग जो है वो की जा रही है। जी।
ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आते हैं। एनसीबी के मुताबिक इस 5 स्टार क्रूज पर आरोपी ऐसी ऐसी जगहों पर ड्रग्स छिपाकर पहुंचे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। किसी ने पैंट की सिलाई के अंदर ड्रग्स छिपाया हुआ था, किसी ने लेडीज पर्स के हैंडल में ड्रग्स को छिपा रखा था, तो कोई अंडरगारमेंट्स के अंदर ड्रग्स छिपाकर पहुंचा हुआ था। लेकिन एनसीबी भी पहले से तैयार थी और एक हफ्ते से एनसीबी इस पार्टी की तारीख का भी इंतजार कर रही थी। पार्टी वाली रात एनसीबी के अधिकारी भी मेहमान बनकर बाकायदा टिकट लेकर क्रूज पर सवार हुए और जैसे ही पार्टी में धुआं उठना शुरू हुआ, यानी कि जैसे ही ड्रग्स लोगों ने लेना शुरू किया, आरोपियों को अधिकारियों ने रंगे हाथों दबोच लिया। कैसे हुआ यह पूरा ऑपरेशन आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल इस वक्त कोर्ट में पेशी चल रही है, जहां पर एनसीबी की तरफ से एक बार फिर से रिमांड की मांग की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया और एनसीबी के जो अधिकारी थे, एनसीबी की जो टीम थी, उनको पहले ही इस बात की जानकारी थी। ताक लगाकर, घात लगाकर एनसीबी की टीम बैठी हुई थी और जैसे ही क्रूज पर पार्टी के दौरान ड्रग्स कंज्यूम करने का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे ही जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया, उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्हीं में से एक आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया। पंकज, 8-9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपने बताया उनकी पेशी भी चल रही है, लेकिन बाकी जो लोग थे, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इस पार्टी में ड्रग्स आने वाला है, इस पार्टी में जो लोग आने वाले हैं वो ड्रग्स कंज्यूम करने वाले हैं? क्या जो पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें ड्रग्स का भी इंतजाम था या सब अपने अपने पास से लेकर पहुंचे हुए थे ड्रग्स? देखिए विद्या, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीबी ने जिस क्रूज पर 1200 से 1500 लोग सवार थे, उनमें से सिर्फ 8 लोगों को ही डिटेन किया है। इस क्रूज को बाद में जाने दिया गया। जो भी इसका शेड्यूल प्रोग्राम था वो बाद में क्रूज पर हुआ। आज सवेरे ये क्रूज जो है वो दोबारा लौटी है मुंबई और जो इस क्रूज पर लोग सवार थे, हमने उनसे बात की। उनका ये कहना है कि एनसीबी की रेड जब हुई तब तक क्रूज जो है वो मूव भी नहीं हुआ था, यानी कहीं ना कहीं जो क्रूज पर लोग सवार थे उनका ये कहना है कि पार्टी ठीक से शुरू नहीं हुई थी और उनको ये जानकारी मिली कि एनसीबी ने रेड किया हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि अगर रेव पार्टी चल रही थी तो सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या एनसीबी के पास पहले से ही जानकारी थी कि इन 8 लोगों के पास ड्रग्स हैं? तो किस तरह से एनसीबी ने ये पूरा प्लान बनाया था, किस तरह से इन पर कार्रवाई की गई? क्या ये ड्रग्स जो है वो उस क्रूज पर सर्व किया जा रहा था या फिर ये लोग जो क्रूज पर जा रहे थे ये अपने साथ ड्रग्स लेकर आए थे? क्योंकि जानकारी ये भी है कि एनसीबी को पहले से पता था कि कुछ लोग जो है वो ड्रग्स लेकर क्रूज पर जा रहे हैं। जानकारी ये भी है कि एनसीबी को ये गुप्त जानकारी मिली थी कि कोई अपने शर्ट के कॉलर में तो कोई पर्स के हैंडल के सिलाई को खोलकर उसमें ड्रग्स लेकर जा रहा है। तो अब ये जो क्लैरिटी है वो आना बाकी है कि आखिर ये ड्रग्स जो है वो सर्व उस क्रूज पर हो रहा था। अगर सर्व क्रूज पर हो रहा था तो उस पार्टी को क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि शिप के जाने के बाद, क्रूज के जाने के बाद आगे पार्टी हुई, क्योंकि उस पार्टी में जो लोग शामिल थे वो आज वापस आए हैं। उन्होंने न्यूज़ नेशन से बात की है, उन्होंने कहा है कि एनसीबी की कार्रवाई के बाद इस क्रूज को जाने दिया गया और आगे पार्टी जिस तरह से शेड्यूल थी वो पार्टी आगे हुई। तो सवाल यही है कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये ड्रग्स वो लोग अपनी तरफ से लेकर चले थे और अब इन्हीं सारे जो सबूत और जो जानकारियां एनसीबी के पास है उन्हीं सबूतों को आगे रखकर आगे ये जो तमाम गिरफ्तार लोग हैं उनकी रिमांड की बात की जा रही है, उनकी रिमांड मांगी जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि एनसीबी के पास जो सबूत हैं वो कितने पुख्ता हैं। क्या अदालत में, कोर्ट के सामने ये सबूत ठहरते हैं? क्या एक बार फिर से आर्यन खान को कोर्ट एनसीबी की रिमांड में भेजती है या फिर आज आर्यन खान को बेल मिल जाता है? जी ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला कहां से शुरू होता है और अब ये कहां तक पहुंच गया है। सबसे पहले एनसीबी की टीम को इस बात की जानकारी मिलती है कि एक क्रूज पार्टी होने वाली है जहां ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एनसीबी की टीम तैयार रहती है। एक हफ्ते पहले इस बात की जानकारी एनसीबी की टीम को मिल जाती है। क्रूज में जो लोग सवार हुए थे उन लोगों के साथ ही एनसीबी की टीम
टिकट लेकर वहां मौजूद होती है। जैसे ही इस पार्टी की शुरुआत होती है या ड्रग्स लेने की शुरुआत, आप इसे कह सकते हैं कि जो लोग पहुंचते हैं जिनके पास ड्रग्स होता है वो ड्रग्स लेने की शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी एनसीबी को पहले से होती है कि जो लोग वहां मौजूद हैं उनमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं, या फिर नजर होती है एनसीबी की इस पार्टी पर, और पहुंचते ही एनसीबी की टीम ने इन लोगों को पकड़ लिया। कुल 9 लोग ऐसे हैं जिनमें 8 लोग ऐसे हैं जो पार्टी में शामिल हुए थे, और एक, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं, कि वो पेडलर है जिसने ड्रग्स मुहैया कराया था या फिर जिस पर आरोप है कि वो ड्रग्स लेकर पहुंचा था। तो ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 9 की पेशी चल रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम और सबसे बड़ा नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का है, क्योंकि आर्यन खान के मुताबिक वो यहां पर मेहमान बनकर पहुंचे थे, उन्हें इनवाइट किया गया था, उनके एक मित्र ने उन्हें इनवाइट किया था इस पार्टी के लिए, वो वहां पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो पहले से ड्रग्स लेने के आदी हैं, क्या एडिक्शन है उन्हें, या फिर वो पहली बार यहां ड्रग्स ले रहे थे, किसी के बहकावे में आकर वो ड्रग्स ले रहे थे, या फिर आदतन वो ड्रग्स लेते हैं। ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी मिला नहीं है। पंकज, क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इससे पहले भी ड्रग्स ले चुके थे? क्या उनको आदत है ड्रग्स लेने की, या फिर बहकावे में आकर इस पार्टी में लोगों के साथ बैठकर वो ड्रग्स ले रहे थे? जी देखिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्यन खान को लेकर एनसीबी के पास पहले से जानकारी थी कि क्या आर्यन खान के पास से जो कहा जा रहा है कि ड्रग्स बरामद किए गए हैं, क्या इस बात की जानकारी एनसीबी को किसी ठोस सूत्र ने दिया था? क्योंकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अब जो रिमांड कॉपी एनसीबी ने सामने रखी है उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आर्यन खान की तलाशी में कोई ड्रग्स मिला है। ये अज्यूम किया जा रहा है, एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि आर्यन खान जो है वो ड्रग्स कंज्यूम कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं आर्यन खान का मेडिकल किया गया है, जानने की कोशिश हो रही है कि क्या उनके ब्लड से ड्रग का सैंपल मिलता है। अगर ऐसा होता है तो आर्यन खान के लिए आगे मुसीबत हो सकती है, और यही वजह है कि एनसीबी जो है वो आर्यन खान की रिमांड की मांग कर रही है। आपको बता दें विद्या, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चैट्स खंगाले गए हैं उनमें कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, कोड लैंग्वेज में बात किया जा रहा है, और जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी भी जानकारी है।